तो हम ले रहे हैं दीवे, चलिए जो आपको दिखाते हैं। तुम उतर के तुम दिखा दो ऊपर पहले बड़े 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 वाले दीवे। अब मम्मी लिए की एक बड़ा वाला। मम्मी हो गई है रेडी, तैयार हो गई है। मेरा बेटा यार, मेरा प्यार से लॉलीपॉप मंगा के दूंगी अभी मैं। मेरी हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, बड़े चंगे होंगे। आज मेरी आइज पे मस्कारा लगाया है अवनी ने, देखो अवनी ने लगाया। अब भाई पीछा नहीं छोड़ती मेरा, मम्मी दम कुछ लगाती नहीं, मम्मी दम कुछ करती नहीं। मंडी की पूजा बैठा के आज मेरा मेकअप करने मैं नहा ली हूँ, रात बांधी है मैंने साड़ी। आज है मावस, तो अभी है ना रोटी बनानी है, मावस की रोटी बनानी है। मतलब मम्मी ने कर दिया मन कि नहीं है यही बना लेगी, तो अब मैं बनाऊंगी रोटी। फिलहाल बारिश हो रही है यार, ऐसी बारिश में कैसे कहूँगे खाना खाएंगे, जो भी होगा देखी जाएगी। सबसे पहले हम चढ़ाएंगे कुकर में दाल, और फिर चावल बनाने, खीर बना, सारी चीज़ें बनने वाली है। और अभी फ़िलहाल मैं अपना पूजा पाठ का सारा काम खत्म कर लिया। सबसे पहले गोपाल जी को दूध देती हूँ, फिर उसके बाद दाल रखती हूँ बनने के लिए। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रखेंगे हम दाल बनने के लिए। दाल मैंने निकाल लिया, काफ़ी सारी दाल बनेगी क्योंकि ये आज पूजा में इस्तेमाल होने वाली है। हम लोगों को ये काफ़ी होगी, मेरे को पता है, पूजा में भी काम आ जाएगी और हम लोगों के काम भी आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ना वॉश कर लेती हूँ। कुकर रख दिया, इसमें पानी चढ़ा दिया है और गैस ऑन करनी है। अपनी माची से अंदर ले गई बेटे, तो दाल को वॉश कर लेती हूँ पहले। खैर दाल मैंने डाल दी है और अभी गैस कर देते हैं ऑन। अंदर खेल लो खिलौना सा, बरसात हो रही है ना, तो माचिस जो है ना सिली सिली हो रही है, तिल्ली भी अच्छे से जल नहीं पा रही। ऐसे में तो कहीं डब्बे उब्बे में डाल के रख दे तो सीलन नहीं होती है, इसको मैं भी कहीं रख देती हूँ ढक के, जिससे इसमें सीलन ना हो। ठीक है, दाल डाल दी, हल्दी डाल दे, हल्दी नमक डालूंगी, बाद में तड़का लगाऊंगी और बाकी चीज़ें जो है बाद में डलेगी। फिलहाल मैं एक दो छोटी चम्मच, छोटी आधी आधी चम्मच मतलब हल्दी की डाल दिया, और नमक भी इसमें है, नमक भी डाल दूँगी। पीछे से आप लोगों को शायद आवाज़ भी आ रही होगी, बारिश पड़ रही है। सुबह बंद हो गई थी, फिर से शुरू हो गई है, पता नहीं कैसी झड़ लग गया। और अब तो सर्दी भी होने लगी है, बच्चों के लिए भी मुझे ना कपड़े निकालने पड़ेंगे पहनने के लिए, क्योंकि अब ठंड हो रही है जिस हिसाब से, इस हिसाब से तो बच्चों को कपड़े चाहिए पूरी बाजू में। आज निकालती हूँ और कंबल भी निकाल लूँगी, पहले खाना बना लूँ। गैस पे चावल का पानी चढ़ा देते हैं, मजबूरी में कभी चलानी पड़ती है। और खीर भी बनानी है, तो बहुत सारी चीज़ें बनेगी तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। ये जाली ऊपर नीचे हो जाती है, इस वाले में रखेंगे। कुछ क्या ये कोई याद कर रहा है। इनको है ना भिगो के रख दूंगी कुछ टाइम के लिए। अभी चावलों का पानी चढ़ा दूंगी थोड़ी गैस पे, और चावल भिगो के रखे हैं वो अभी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले गैस चला देते हैं, इनको है ना कुछ टाइम के लिए ढक के रख देते हैं। बहुत जल्दी से चावल बनते हैं, और कोटे के चावल, एक चावल खिल जाता है। कोटे वाले चावल ना, जैसे बासमती वगैरह नहीं है, हम इनको यूज कर लेते हैं, खा लेते हैं।
चावल भी चढ़ा दिए हैं मैंने, पानी में उबाल आ गया था, चावल 10 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। अभी ये भी चढ़ा दिए। इस साइड चाय बना रही हूँ, आज कढ़ाई में बनाई थी मैंने चाय, भाई तुम्हें बता दूँ, क्योंकि भगोने खाली नहीं है बिल्कुल भी। दाल में सीटी लगवा दी है, इसको छोंकना है, छोंक तैयार करना है। तो चावल बनने देते हैं और खीर की तैयारी करते हैं। क्या हो गया करना? अपनी से पूछो, टावल से तौलिए से सब पूछो, अपनी पूछते है तौलिए से। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे क्योंकि दूध इतना है नहीं भाई, दूध जो है वो कम है, इस वजह से थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें। और चावल थोड़ी सी देर भिगो कर रख दूँ, नरम हो जाए। यहाँ पे मैंने ना अभी टमाटर काट लिया, दाल मेरी उबल चुकी थी, इसको तड़का लगाना है और खीर बनने की तैयारी हो रही है। खीर रख दूंगी बनने के लिए। चावल मैंने बना लिए हैं तो फटाफट से तैयारी कर रही हूँ, मावस पूजने की। बारिश हो रही है और ये जो फ्राई पैन है इसका पेंच थोड़ा ढीला हो रहा था, इसको पहले टाइट कर लेते हैं। अब सारा सामान सिंगवा दो जितना फैल रहा है यहाँ, बाहर से सारा उठा ले बेटे। एक गैस पे खीर बन रही है, दूसरी पे मैं लगा दूंगी दाल में तड़का। तो मैंने है ना खीर वाली गैस बिल्कुल स्लो करके रखी हुई थी। दूध की अच्छी लगती है, पर जब दूध नहीं है तो थोड़ा सा पानी का यूज करना पड़ा। इसको बीच बीच में चला रही हूँ। इसमें कुछ मेवे भी डाल दूंगी, काजू तो नहीं है, किशमिश डाल दूंगी, पिस्ता डाल दूंगी, बस यही 2 चीज़ मैं, और बादाम, थोड़े से बादाम काट के डाल दूंगी, 1 या 2 बादाम। और अभी यहाँ मैंने ये वाला फ्राई पैन गैस पर रख दिया है, इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे क्योंकि हमारा है ना तेल ख़त्म हो रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ घी में ही दाल में तड़का लगाऊंगी। और बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, बाहर नहीं जा पा रही, पानी लेने जाना पड़ता है तो थोड़ी दिक्कत पड़ती है। अपना कैंपर वगैरह खाली होगा तो फिर भर के भी लाना पड़ेगा, पर बारिश में कुछ काम चलता भी नहीं है। मतलब ये रहता है कि मन नहीं करता कि बस बैठे रहो, आराम करो, पकौड़ी सकोड़ी ये बना लो, ऐसी ऐसी चीज़ों का मन करता है। और आज जैसे मावस है तो काफ़ी सारा खाना बनता है हमारे यहाँ। आप लोगों के यहाँ भी बनता हो तो बताना क्या क्या पूछता है, क्या क्या बनाते हो आप लोग। हमारे यहाँ पे चावल, खीर और मतलब दही, बूरा, ये सब चीज़ें जो है पूजा में लिए जाते हैं। ये देखो इतना हल्का है, मतलब उतारना पड़ता है बीच में मुझे, क्योंकि एकदम से मसाला इसमें जल जाता है। और अब इसको उतार के मैं अच्छे से भून लूँगी। घी मैंने बहुत थोड़ा सा ही डाला था क्योंकि भाई ये रोटी रगड़ने में भी काम आता है, तो थोड़ा ही था। इसमें काफ़ी सारा घी चाहता दाल छोंकने में, क्योंकि ऑयल थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगता है, पर घी बिल्कुल ही चिन्नक सा मैंने डाला था, नहीं था यार, हिसाब नहीं है इतना, थोड़ा हिसाब देख कर करना पड़ता है। आली सूखी जैसी भी छुकेगी खा लेंगे। चीनी डाल देते हैं इसमें भी। कारू खीर बनने लग रही है, दाल बन चुकी है, चावल बन चुके हैं और अभी मुझे कुछ रोटी भी बनानी है। तो आज एक कनागत भी है तो उसके लिए रोटी बनेगी, और जो कौवों को खाना जाएगा मावस का पूज के, उसमें खीर, चावल, बूरा, दही, ये सब चीज़ें पूजी जाएंगी, जो भी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिलहाल हमारे है ना दूध नहीं हो रहा, तो दही नहीं है, वो नहीं है तो कोई बात नहीं, दूध का एक छींटा लगा दूंगी या फिर ऐसे ही मतलब मैं पूज दूंगी। वो तो माता रानी के हाथ में है। मैं कहूँ कि माता रानी हमें अगले साल दूध दही का सब वो करें, हमारे घर दूध भी हो, पशु भी हो। अभी हमारे घर पशु भी नहीं है और सब ठीक हो जाए तो सब माता रानी के ही हाथ में है, भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कर्म करना हमारे हाथ में है, फल भगवान देते हैं। और अभी मैं सारी जो दाल है ना वो छोटी सी इस पतीली में डाल के रख रही हूँ। अपनी रीडिंग कर रही थी तो मुझसे पूछी थी मम्मी ये बता दो, मैं रीडिंग करके दिखाती हूँ। पेंटिंग क्या बताओ इसका है, वी गो टू वॉचिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग बी आल्सो। हाँ, रनिंग गो टू मानस, रनिंग गो टू मानस एंड गुड, मानस एंड गुड हैबिट देयर आवर टीचर ऑफ मैनी न्यू थिंग्स इन द स्कूल।
बन गई हमारी, और इसको भी अभी हम गैस को ऑफ कर देते हैं। ये देखो ऑफ कर दी, खीर भी रेडी है। इसको थोड़ी देर में खा लेंगे। पूरी गैस गंदी होगी, साफ करनी पड़ेगी। गंदे क्यों करें? देख नहीं रही मौसम कैसा हो रहा, कपड़े धोना रहे। फिर ले। खीर बन गई, चावल बन गए। अभी मैं लाऊंगी पानी भरकर। बारिश पड़ रही थी, बर्तन साफ़ करने थे, बारिश में ही भर के लाना पड़ता है, फिर पानी क्या करें भाई। और अभी मैं बना लूँगी रोटी। तो जैसे मैंने बताया ना, आज कनागत है, तो उसमें मतलब माता जी का कनागत है। जो हमारी जो दादी सास थी, उनकी सास का कनागत है, मुझे अब पता चला है। और तो मुझे 2 रोटी सेकनी थी। मतलब लेडीज़ के लिए 2 रोटी निकलती है और मर्द की 4 रोटी निकलती है। तो उनके लिए 2 रोटी उनके लिए सेकूँगी और कुछ अपने लिए। तो जो कि बस रोटी बनाने की देर है। सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं और बस फिर पूजा करवानी है। कायरव पूज देगा। बस 2 रोटी पहले सेक के है ना, मैं पूजा ही करवाऊँगी, फिर लेट हो जाएगी। बस अभी इन 2 रोटी को पचा लेते हैं। गैस कभी तेज़ चलने लगती है, कभी मंदी। और अभी यहाँ पर मुझे उठा के लानी है प्लेट। रोटी पच जाएगी इतने में प्लेट उठा लेती हूँ और उस पर गस्से लगाने शुरू कर देती हूँ। अभी आ चुकी हूँ मैं इस साइड। ये प्लेट आप देख रहे हो। आप तोरी के पत्ते भी लेते हैं, कोई तो तोरी के पत्तों पर पूजता है, कोई प्लेट में रख के पूज देता है। तो मुझे ऐसे है ना, चावलों के 16 गस्से रखने हैं। गस्से बोलते हैं इनको, ऐसे रखने हैं। या 16 हमारे घर पे तो छोटी छोटी 16 रोटी पूजती है और उन पे दाल चावल वगैरह रखे जाते हैं। हर जगह का अलग अलग हिसाब है। तो यहाँ पे दाल चावल के गस्से रखे जाते हैं। तो 16 फुलके बोलते हैं हमारे वहाँ, यहाँ गस्से बोलते हैं। हर गांव की अलग अलग भाषा। ऐसे 16 गस्से रख लूँगी मैं और इन पे दाल बूरा और जो है खीर, ये सारी चीज़ें रख के और प्लेट तैयार कर लेती हूँ। फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर मैं जो है ना, कायरव से पुजवा रही थी मावस। तो हमने ऑलरेडी 3 बार पहले ही पानी के कर दिए थे, 2 और करने थे, तो वही वीडियो में दिखा पाए। तो चलिए अभी ये जो गस्से जो मैंने प्लेट में लगाए हैं, इनको छत पे रख देंगे और जो दूसरी प्लेट में रोटी है वो गाय को चली जाएगी। देखिए कौन लोग खाने के लिए आ रहा है, पर साल में एक बार अपने बुजुर्गों को याद कर लेते हैं। अब तो वो हमारे बीच नहीं है कोई भी, बस सिर्फ रह जाती हैं तो हमारे पास यादें, और उनको याद कर लेते हैं। उनके नाम की रोटी निकाल देते हैं कि कहीं ना कहीं बैठे होंगे, जहाँ कहीं होंगे, जहाँ कहीं उनका जन्म हुआ होगा, वहीं बैठे वो हमें याद करेंगे। हम उन्हें याद कर रहे हैं। भगवान उनको अच्छी जूनी दे। 84 लाख जूनी के बाद में इंसान की जूनी मिलती है। पता नहीं कौन सी जूनी में कोई क्या बना होगा क्या नहीं। और अभी चलते हैं छत पे। तो गाय को रोटी बाद में देंगे, पहले छत पे जा रहे हैं। बारिश हो रही है, वैसे तो डर लग रहा है, काई लग जाती है। हमारे यहाँ बारिश होती है, पूरा बगड़ देख सकते हो आप किस तरह से काई लगी हुई है, और पूरे जिन्ने में इस तरह से काई है। बहुत डर लग रहा था चढ़ते हुए, पर ये रोटी ऊपर ही रखी जाएगी। बारिश भी हो रही थी। अपनी मेरे पीछे पीछे थी कि चलो मम्मी आप रख देना, मैं वीडियो शूट कर लूँगी। मैंने कहा बेटा आप यहीं रुको। नहीं मम्मी मैं चलती हूँ। वो ऊपर आ गई मेरे साथ और मैंने इतनी दूर चप्पल निकाल के वहाँ पे प्लेट रख दिया। आप देख सकते हो मौसम सामने कितना ख़राब है और अभी भी बारिश हो रही है। जो जल मैं ले रही थी वो भी मैं यहीं पे दे के जाऊँगी। छत बहुत गंदी हो रही है, एक दिन साफ़ करनी पड़ेगी जब बारिश बंद हो जाएगी। तो देखिए मेरी मावस भगवान ने स्वीकार करी और गैली यहाँ पर कौवा आ गया खाने के लिए। एक कौवा और बैठा था, वो भी मतलब इधर को ही आने वाला था। देख रहा था थोड़ा सा ना बारिश में कैमरा आप लोगों को गंदा दिख रहा होगा, वो इस वजह से क्योंकि बूंदें जो है ना पड़ रही थी फ़ोन के कैमरे पर। और अभी मैं आ गई हूँ नीचे, तो कौवे आ गए थे। बहुत अच्छा माना जाता है कि खाना रखने के बाद कौवे आ जाए और खा के जाए तो मावस जो है स्वीकार कर ली जाती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और अभी मैं यहाँ को निकल के जा रही हूँ टावर में अंदर। पीछे है ना भाई साहब भर की जो दीदी है, मतलब उनकी गाय बंधी हुई है, उसको मैं ये खाना दे के आऊँगी 2 रोटी। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे गाय नहीं थी। दीदी को मैंने कहा कि गाय कहाँ पे है। उन्होंने बोला कि गाय जो है ना यहाँ पे देखो बंधे रहते हैं, कि अंदर बांध दिए बारिश की वजह से। तो फिर मैंने उनको ही रोटी पकड़ा देनी है कि आप ही है ना गाय को रोटी दे देना उधर। तो फिर मैंने दीदी को ही दी है। ये यहाँ से अपनी वीडियो शूट करी थी, पत्तों में दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो दीदी आई थी, इनको दे दी। मैंने कहा आप ही दे देना, कोई बात नहीं। कि कनागत की रोटी है, मैंने कहा हाँ कनागत की रोटी है। तो थोड़ा सा है ना काम धंधे में भाई इतना सारा खाना बनता है, लेट हो जाता है।
पेड़ पौधे देखे कितने हरे भरे हो गए हैं बारिश होने से। ये चादर मैंने धुली थी, ये भी भीगी, दोबारा धुल दूंगी। आज हमने है ना नीचे लगाई है दरी खाना खाने के लिए, अब नीचे बैठ कर ही खाना खाएंगे। अंदर रूम में एक रस्सी बंधी है कपड़े सुखाने के लिए, अगर कायरव रहने देगा तो, और जो उसने खींच ली तो अभी उतार के फेंक देगा, फिर एक भी कपड़ा नहीं सूखने देगा। बच्चे फिलहाल देख रहे हैं कार्टून, कुछ नहीं देखता है। वीरदा रोबो बॉय देखता है, जब मन करता है पढ़ता है। तो यहाँ पे मैं ना कपड़े रख ली थी जो मुझे यहाँ रस्सी पे सुखाने। मैं सोची थोड़ी पंखे की हवा लग जाएगी, सूख जाएंगे, क्योंकि बाहर तो बिल्कुल भी धूप नहीं है। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel मैंने मतलब जो है मावस थी ना, तो मावस की रोटी पूज ली और कौवों को जो खाना खिलाया जाता है वो भी खिला दिया। मावस पूजने के बाद में बोलते हैं कि सारा काम ख़त्म करना चाहिए, मतलब जो तवा परात चिमटा जो भी हम यूज में लेते हैं तो सारे बर्तन साफ़ करने चाहिए, घर में झाड़ू लगानी चाहिए। यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ के गांव में ना ऐसा रिवाज है, और वैसे तो हमारे वहाँ भी करते हैं। अगर चूल्हे पे रोटी बनाते हैं तो वो चूल्हा भी नहीं छोड़ते, एकदम लीपते हैं। तो मैंने अपना पूरा किचन जो है ना क्लीन कर दिया, पूरा गैस का चूल्हा स्लेब पूरा साफ़ कर दिया। नहीं रखते ना गंदा बिल्कुल भी, नीचे भी झाड़ू उड़ू सब लग गई है, और बर्तन वर्तन सब मैंने ख़त्म कर दिए। ऊपर रोटी रखी हुई है कौवों की, जब खा लेंगे तब प्लेट उठा लेंगी। सूख नहीं रहे, बारिश बार बार आ रही। सूरज तो दिख रहा है पर धूप रुकती निकलती रुक रही है, बार बार बारिश का मौसम हो जाता है, फिर से आने शुरू होगी। क्यों सारी मट्टी में हो गई, सारी नीचे से ख़राब हो गई है, देखो सारी नीचे से ख़राब हो गई है।